हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे एसआई इंजन में नॉकिंग फिनोमेना कैसे होता है। तो एसआई इंजन में नॉकिंग फिनोमेना समझने के लिए आप ये एक बार फिगर देखिए। इसमें 3 फिगर्स दिखाए गए हैं। अभी एसआई इंजन में एयर फ्यूल के होमोजीनियस मिक्सचर को कंप्रेस किया जाता है और उसके बाद उसमें स्पार्क किया जाता है। जैसे ही स्पार्क किया जाता है तो फ्यूल बहुत ही स्मॉल थ्रेड के फॉर्म में जलता है। आप फर्स्ट फिगर पे यहाँ देखिए, स्पार्क हुआ। स्पार्क के बाद धीरे धीरे उसमें फ्लेम्स डेवलप होती हैं, स्मॉल पतले थ्रेड्स के धागे के रूप में, जैसे कहा जाता है धागा जिसको बोलते हैं। स्मॉल थ्रेड्स के रूप में फ्लेम आगे बढ़ती है। इसी को हम लोग फ्लेम फ्रंट कहते हैं। कुछ समय तक सिलेंडर में कोई भी प्रेशर डेवलप नहीं दिखता, यानी सिलेंडर का प्रेशर नहीं बढ़ता। जब तक सिलेंडर का प्रेशर नहीं बढ़ता, कोई भी प्रेशर राइज इन सिलेंडर एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, इस पीरियड को हम लोग इग्निशन लैग कहते हैं। इस पीरियड में एक्चुअली क्या होता है कि स्पार्क होते ही एयर फ्यूल का मिक्सचर का जो लेयर्स है वो धीरे धीरे जलना शुरू होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता है, स्प्रेड करता है, फैलता है। इसी को हम लोग फ्लेम फ्रंट कहते हैं। जब तक ये इतना नहीं फैल जाता कि कोई भी प्रेशर राइज सिलेंडर में नोट किया जाए, उस पीरियड को हम लोग इग्निशन लैग कहते हैं। इनके साथ सीआई इंजन इग्निशन लैग एंड इग्निशन डिले बोथ टर्म एक ही हैं, क्योंकि उसमें एक ही फिनोमिना होता है। जबकि इनके साथ एसआई इंजन इग्निशन लैग एंड इग्निशन डिले दो फिनोमिना है। जैसा कि अभी आपने इग्निशन लैग समझ लिया क्या था। इग्निशन लैग स्पार्क होते ही फ्लेम जो है वो थ्रेड के रूप में आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, जब तक कि सिलेंडर में कोई प्रेशर राइज ना नोट किया जाए, ना एब्जॉर्व किया जाए। उस पीरियड तक स्पार्क से लेके उस पीरियड तक के पीरियड को हम लोग इग्निशन लैग कहते हैं। अब जैसे ही इस फ्लेम फ्रंट और आगे बढ़ेगी और सिलेंडर में प्रेशर राइज नोट किया जाएगा, होना शुरू हो जाएगा। इस प्रेशर राइज के कारण एयर फ्यूल का मिक्सचर की जो लेयर हैं वो कंप्रेस होंगी। आप फिगर नंबर 2 में देखिए, इसमें एयर फ्यूल लेयर क्या होगी, उसके कारण कंप्रेशन उसमें शुरू हो जाएगा। जब ऊपर से वो जलेंगी और वेव्स नीचे की ओर प्रेस करेंगी इन लेयर्स को, तो वो कंप्रेस होना शुरू करेंगी। जिसके कारण क्या होगा कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट, यानी सबसे ज़्यादा कंप्रेशन लास्ट लेयर का होगा। आप इसको देख सकते हैं, इस लास्ट लेयर का होगा, जिसके कारण उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू होगा ड्यू टू हाई प्रेशर। और उसका टेम्परेचर, फ्यूल का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है, जैसे ही उससे ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगी कि वो लेयर सेल्फ इग्नाइट हो जाएगी, सेल्फ इग्निशन उसमें हो जाएगा। और इस कारण एक फ्लेम नीचे भी डेवलप हो जाएगी, यानी कंबस्शन नीचे भी हो जाएगा तो एक फ्लेम नीचे भी डेवलप हो जाएगी। और एक फ्लेम ऑलरेडी ऊपर है तो एक फ्लेम नीचे डेवलप हो गई और एक फ्लेम ऊपर डेवलप हो गई। ऊपर की फ्लेम जो है वो लगातार नीचे की ओर बढ़ रही है और जो नीचे कंबस्शन हुआ, नीचे की जो फ्लेम है उसकी जो वेव्स हैं वो ऊपर की ओर डेवलप होंगी और ये दोनों वेव्स आके बीच में टकराएंगी, हिट करेंगी एक दूसरे को, जिसके कारण ढेर सारा वाइब्रेशन एंड साउंड क्रिएट होगा। इसी फिनोमेना को हम लोग नॉकिंग कहते हैं। इफ ऐसा होता है कि नीचे की लेयर कंप्रेस हो के जलने से पहले ऊपर वाली लेयर, यानी जो फ्लेम फ्रंट है ऊपर से, वो धीरे धीरे सीक्वेंसली नीचे तक पहुंच गई और जो लास्ट लेयर है वो सेल्फ इग्नाइट ना होके ऊपर वाली लेयर से जले, तो नॉकिंग फिनोमेना नहीं होगा। और इस क्रिया से बचने के लिए ये किया जाता है कि जो लास्ट लेयर हो वो सेल्फ इग्नाइट ना हो, तो इस डिले को, इसको एक डिले बढ़ाया जाता है। इसी को इग्निशन डिले कहा जाता है। इसको बढ़ाया जाता है फ्यूल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ा के, या ऑक्टेन नंबर को बढ़ा के, और या किसी भी तरह एयर का जो एयर फ्यूल का मिक्सचर का है वो टेम्परेचर बढ़ना नहीं चाहिए। यानी कई फैक्टर्स होते हैं। फिलहाल तो आप यहाँ पे ये समझिए कि यदि किसी तरह ऐसा किया जाए कि जो लास्ट लेयर वो सेल्फ इग्नाइट ना हो, तो इस डिले को इग्निशन डिले कहा जाता है। और एसआई इंजन में नॉकिंग को रोकने के लिए इग्निशन डिले को बढ़ाया जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।